तो इस वीडियो लेक्चर में हम मीन की बात करेंगे। सबसे पहले मीन एक स्टैट्स का कंसेप्ट है। तो जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है, डेटा यानी सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए रखे हैं, तो सपोज 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। सपोज ये 100 में से स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। नाउ दीज आर सम 6 स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स हमें दे रखे हैं। तो मीन का मतलब ये है, अगर मेरे से कोई प्रिंसिपल आगे पूछे कि स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या है, कि अगर मेरे को एक नंबर देना है स्टूडेंट्स के मार्क्स रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो मैं कौन सा नंबर दूंगी। तो सपोज मैंने बोला कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, मतलब कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 50 के अराउंड सेंटर्ड है। 50 नहीं होंगे तो 60 होंगे, 70 होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोल रही हूँ जो एवरेज मार्क्स है वो 70 है, तो यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स किसके अराउंड सेंटर है, ऑन एवरेज 70 के अराउंड। सो 70 मतलब आसपास जो मिडिल वैल्यू है वो तुम हमारी 70 है, 70 के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। सो लेट्स सी दीज डेटा। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल इज इंडिया की जो मीन हाइट है वो सपोज अगर हम बोलते हैं 5, राइट। और फिर हम बोलते हैं यूएस की मीन हाइट 7 है। तो ज्यादातर जो इंडिया के लोग हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी हाइट 5 और किसी की हाइट इंडिया में 7 नहीं हो सकती, पर जो ज्यादातर लोग हैं उनकी हाइट 5 के आसपास है। हो सकता है कि 5 हाइट किसी की भी ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है जितने लोगों की 4 हाइट है उतने लोगों की 6 हाइट है, तब भी हमारा मीन जो है वो 5 आएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड यूएस में क्या है कि ज्यादातर लोगों की हाइट जो है ऑन एवरेज ज्यादा है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सबकी 7 होगी, किसी की 6 भी हो सकती है, किसी की 8 भी हो सकती है, लेकिन ऑन एवरेज अगर हम देखें कि आसपास किस नंबर के आसपास जो सारी हमारी हाइट्स है वो 7 के आसपास हाइट्स हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर मीन। मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला, मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है समेशन एक्स। समेशन एक्स मतलब एक्स की जितनी भी वैल्यू है उनको ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कितना बनता है हमारा, 20 प्लस 30 यानी 50, राइट, प्लस 40 90, 190, 190 प्लस 60 इज योर 250, 250 प्लस 70 इज योर 320। तो ये 320 हमारा बनता है और डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारा मीन आ गया 5, 53 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा मीन 50, मतलब कि एवरेज मार्क्स ज्यादातर स्टूडेंट्स के, मतलब जो मार्क्स है ज्यादातर नहीं, मतलब ऑन एवरेज मार्क्स कितने हैं क्लास के, 53। अब ये देखो ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट्स के मार्क्स 53 हैं। काफी स्टूडेंट्स के बाद मार्क्स काफी कम भी हैं और काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स काफी ज्यादा भी हैं, बट ऑन एवरेज अगर हम क्लास का मार्क्स देखें तो इट इज 53 पॉइंट समथिंग। अब अगर हम मीन की बात करें तो एक अच्छी बात है मीन में कि एक नंबर जो है पूरे डेटा को डिफाइन कर रहा है। लेकिन इस मीन, ये जो मीन है इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्टेड है। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब कि हम क्या करते हैं, अब इसमें 20 को काट के, ठीक है, 0 लिख देते हैं। मतलब देयर वाज वन स्टूडेंट जिसके मार्क्स 0 थे, 20 नहीं थे, राइट। सो अब हमारा जो न्यू मीन होगा वो क्या होगा इस केस में, अगर हम इन सब वैल्यूज को ऐड करें तो ये 300 बनता है, राइट। एंड एक काम करते हैं, सो देर आर 2 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 0 आए थे, ठीक है। नाउ बाकी लेट्स कीप इट 40, 50, 60, 70 एंड 70 की जगह लेट्स से द स्टूडेंट्स मार्क्स वर 90 एंड 60 की जगह लेट्स से द स्टूडेंट्स मार्क वाज 80 and let's keep this 40 and let's keep this 50. Now let's calculate the mean now, right? So let's keep this 70 only, right? 70 is correct. Now let's calculate the mean now. 40 plus 50, 90, and 80 plus 70, this is your 150. So that becomes 240. So this total becomes 240 upon 6. So your average marks is 40. Now, if you see, there is a significant difference in this value and in this value, right? हमारा एवरेज मार्क्स एकदम 40 पे ड्रॉप कर गया। क्यों? व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि जैसे ही 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आए, अगर हम एवरेज देखें पूरी इस क्लास के मार्क्स ऑलमोस्ट अच्छे हैं, बस जस्ट बिकॉज ऑफ 2 पीपल हमारा मीन काफी गिर गया है। तो इसमें क्या यूजुअली रहता है कि अगर सपोज एक बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सपोज पूरी क्लास के मार्क्स 50 हैं,
पर हमारे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 100 हैं, तो उससे क्या होगा, मीन काफी ज्यादा 50 से बढ़ के थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जबकि वो चीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 बच्चे हैं, सपोज 100 की स्ट्रेंथ में सिर्फ 2 बच्चों का 100 मार्क्स आया और बाकी सब बच्चों के मार्क्स 50 आए हैं, तब हमारा मीन क्या होगा, 50 नहीं रहेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये गलत पोर्ट्रे करता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 बच्चे के मार्क्स हैं। जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ऑन एवरेज यानी पूरी क्लास के का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिले। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से जो मीन का जो नंबर है वो थोड़ा खराब हो जाता है। सो दैट इज वन ड्रॉबैक मीन का, कि ये इफेक्ट हो जाता है। देन अगर हम ओरिजिन की बात करें, मतलब कि अगर हम सपोज करो ये जो मार्क्स हैं सबके, जस्ट अ मिनट, तो अब हम चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल की बात कर रहे हैं। सो जब हम चेंज इन ओरिजिन और स्केल की बात कर रहे हैं, मतलब कि सपोज हमारा ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे ये थे 40, 50, 60 एंड 70, ये 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। अब what happens is now if you calculate the mean here, 90 plus 60, 150 plus 70, 220 upon 4, this is your mean. Now what I do is मैं हर वैल्यू में 10 10 10 ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। तो अब स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 50, 60, 70 एंड 80। नाउ दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ इन दिस केस अगर आप मीन कैलकुलेट करो तो ये बन जाएगा हमारा 260 बाय 4। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। दिस इज 2, this is sorry 55, and if you calculate the mean here, this is 6. $65, राइट। सो हम ये देखते हैं कि जब मैं x में हर एक वैल्यू में 10 ऐड करती हूँ तो मेरा मीन जो है वो 10 से बढ़ जाता है। सो अगर हम हर एक वैल्यू में ऐड करेंगे 10 ऐड होता है, तो यहाँ पर हमें नया मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो ओल्ड मीन था इसी में अगर मैं डायरेक्टली 10 ऐड कर दूंगी तो इट विल गिव मी द मीन। इसको हम कहते हैं चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन स्केल भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैं हर वैल्यू में हर स्टूडेंट के मार्क्स में सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अब मेरा जो न्यू मीन है कैलकुलेट करने के लिए, सपोज हमने 200 में से मार्क्स कैलकुलेट करे, तो मेरे को स्पेशल मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो पुराने मीन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा जो न्यू मीन है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें हर वैल्यू में कुछ प्लस करती हूँ, 10 करूँ तो मेरे ये वाली वैल्यू में 10 ऐड हो जाएगा, 20 तो ये वैल्यू में, हर वैल्यू में अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये जो नया मीन है ये भी 2 से मल्टीप्लाई, या तो 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई। तो ये था चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट वी वांट टू मेक इज मीन के डेविएशंस की बात करते हैं। तो सपोज हमने व्हाट वी डिड वाज दैट दिस इज योर एक्स का वैल्यू, दिस इज योर 30, 40 and 50. In this case, if you will find the mean, so let's find the mean of this data. 70 plus 50, this is 120 upon 3. So your 40 is the mean of this data. Why? Quite evident from the data, looking at the data. Now let's do one thing. This is your 40 mean. Now let's take deviation from mean. मतलब कि हम ये देखते हैं कि हर स्टूडेंट के मार्क्स मीन से कितनी दूर है, इसका मतलब होता है डेविएशन। तो 30 minus 40 is your -10, 40 minus 40 is 0, 50 minus 40 is 10। तो हमने इसमें माइनस का भी ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इन डेविएशंस का स्क्वायर लेंगे, राइट। सो लेट्स टेक द स्क्वायर ऑफ दीज डेविएशंस। 100, 0 and 100. So this is the square of these deviation. तो अगर हम ये स्क्वायर लेते हैं, अब हम ये देखते हैं ये 200 आया। Now what the property says is कि अगर मैं ये x का डेविएशन किसी भी और नंबर से लेती हूँ, किसी भी और नंबर से, अभी हम आगे मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, तो किसी से भी लेती हूँ, सपोज मैं x बार की जगह कोई भी नंबर ले लेती हूँ, सपोज 30 ले लेती हूँ। सो नाउ लेट्स डू दिस। 30 अगर मैंने लिया सो दिस विल बी 0। Now 40 minus 30 is 10, 50 minus 30 is 10। अब इसका अगर मैंने स्क्वायर लिया, राइट, अब लेट्स टेक स्क्वायर ऑफ दिस x minus 30 का स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम 30, इसको ये बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। सो दिस इज 0, दिस इज 100 एंड दिस इज
400, so this is coming out to be 500. सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब जब मैं x माइनस, जब मैं डेविएशन ले रही हूँ, जब मैं मीन से डेविएशन लूंगी तो मेरा सबसे कम आंसर आएगा 200, लेकिन अगर मैं किसी और नंबर से डेविएशन लूंगी तो उससे हमेशा मेरा जो आंसर है वो ज्यादा आएगा। इसका मतलब x, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज मिनिमम। मिनिमम मीन्स अगर मैं x बार की जगह कोई और नंबर लूंगी, x, ये सबमिशन क्यों किया हमने, क्योंकि x माइनस एक्स बार क्या है, x माइनस एक्स बार ये है, उसके बाद इसका स्क्वायर करा और इन सब नंबर्स को मैंने प्लस कर दिया तो मेरा ये आंसर आ गया। अब मैं, द पॉइंट इज, अब मैं एक्स बार की जगह कोई और नंबर लूंगी, बीट मीडियन, बीट मोड, बीट एनी अदर नंबर, सो व्हाट वी विल सी इज कि जो आंसर आएगा वो हमेशा ये 200 से ज्यादा आएगा। ये 200 क्या है, दिस इज द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीन दैट अमंग ऑल द values of this, its submission x minus x bar ka whole square is the minimum. So this is about mean, how to calculate mean and some of the properties of mean. Mean बहुत ही widely used है because एक नंबर पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है और हर एक ऑब्जर्वेशन का यूज हुआ जाता है इसको कैलकुलेट करने में, कोई ऑब्जर्वेशन इग्नोर नहीं होती। बट इसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि हमने देखा जब भी कोई बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू होती है तो हमारा मीन बहुत ही बढ़ या घट जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मीन। दिस फिनिशेज आवर वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।